Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट एनर्जीज़ के लिए। सो देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी अभी इस वक्त आपके लिए क्या है, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो पॉजिटिव रहने गाइस आपको। और ये जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, जब मर्जी आप इसे देखिए, बट ध्यान रहे जितना रेजोनेट करता है उतना लीजिएगा। एंड मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा कि रीडिंग आपके लिए है भी कि नहीं है। ओके एंड अगर आप उसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, लेट्स सी। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है? Ace of Swords with the Knight of Pentacles, King of Pentacles, and we have the Eight of Wands. आपके पार्टनर ऐसे रहे हैं गाइस, उन्होंने हमेशा अपनी मर्ज़ी की है, जो उनका मन करता था वो उन्होंने किया है। जो ज़िद्दी किस्म के भी इंसान रहे हैं ये, और मनमौजी रहे हैं। इन्होंने इस रिलेशनशिप में हो या अपनी लाइफ में हो, हमेशा वही किया जो इनका मन इनको कहने को करने को कहता था। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि कभी भी अगर आपको कोई डाउट होता था ना, तो ये एक तो ऐसा टाइम था जब ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करते थे, बट एक टाइम पे जाकर के इनका ऐसा हो गया था कि मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे कुछ क्लियर नहीं करना एंड ऑल, लाइक बहुत अजीब सा बिहेवियर। सो उस बिहेवियर को देख के कहीं ना कहीं आपको ये लगता था कि यार ये पहले ऐसे नहीं था, अभी बदल गए हैं। सो कुछ ना कुछ रीज़न है उसके पीछे। और दूसरी बात ये कि डाउट आने लगता है जब इंसान का इतना बिहेवियर चेंज होता है। और तीसरी चीज़ ये कि क्यों नहीं क्लियर कर रहे हैं, आखिर रीज़न क्या है? क्लियर करने में जाता क्या, एक बार क्लियर कर दे तो, बट इनका यही रहता था कि लाइक नहीं करना करके। एंड मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि हमेशा कोई बात होती थी आप दोनों के बीच में तो ऐसी आधी अधूरी सी हो जाके रह जाती थी। मतलब पूरी तरीके से जो क्लियरिटी आप एक्सपेक्टेशंस थी ना, आपको क्लियरिटी की जो आप एक्सपेक्ट करते थे वैसा नहीं मिलती थी आपको। धीरे धीरे करके आप दोनों के बीच में बातें बहुत कम हो गई, और ये सब चीज़ आपने ऑब्जर्व की है बहुत अच्छे से कि कैसे क्या हुआ है। अगर आपसे अभी कोई पूछे ना तो आप एक एक पॉइंट बता दोगे कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, और कैसे 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 धीरे करके, जैसे ऐसा लगता है जैसे कि आपको सारा समझ में आता है कि कैसे कैसे सारी चीज़ें हुई हैं। जैसे आपको सब आपकी आंखों के सामने कि कैसे कैसे करके हुआ है। पहले सब कितना अच्छा था, फिर क्या हुआ, कैसे कैसे रंग बदली हैं, कैसे कैसे भाषा बोली बदली है आपके पार्टनर ने। ये मतलब ऐसा लगता है जैसे आपको क्लियर है पूरी तरीके से, आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से। आप इनसे बात करना चाहते हो, लेकिन आपका ये कि मुझे ऐसी इधर उधर की या कोई भी घूमी फिरी बातें नहीं करनी है, मुझे क्लियरिटी चाहिए करके आपका कुछ ऐसा है। क्लियरिटी है तो दो, वरना बात मत करो, कुछ ऐसा है। फाइव ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस। बिल्कुल यहाँ पर ना आपके पार्टनर आपको स्पाई कर रहे हैं भाई, ऑनलाइन या जैसे भी पॉसिबल हो पा रहा है वैसे,
ये आपको स्पाई कर रही है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक से टेम्परेंस एंड 7 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर अभी एक इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं आपको, और इनको ऐसा एहसास हो रहा है कि मैंने खुद जानबूझ करके खुद ही रिलेशनशिप ख़राब कर लिया। अभी इनके दिमाग में ऐसे थॉट आ रहे हैं कि काश क्लियरिटी दे ही देते तो अच्छा रहता, क्योंकि अभी क्या है कि अभी ये बस स्पाई कर रहे हैं, छुप छुप करके देखना। सामने से क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होगी। पहले तो ये कह करके बैठे हैं कि मुझे नहीं कहना कुछ भी, मुझे कोई सफाई पेश नहीं करनी है, मुझे कोई क्लियरिटी नहीं देनी है, या मेरे पास कोई क्लियरिटी नहीं है, जो समझना है समझ लो। पहले तो ये कह के बैठ गए, लेकिन अभी इनका ये है कि ये सोचते हैं कि क्लियरिटी हो जाती तो हमारा रिलेशनशिप ऐसे इस स्थिति में नहीं होता कि कोई बात ही नहीं हो रही है, ऐसा कुछ है। और मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आप कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रख रहे हो और बहुत प्रैक्टिकली आप भी सोच रहे हो। और कहते हैं ना कि इंसान अपनी अहमियत समझता है, तो वही मुझे दिख रहा है कि अभी आप अपनी इम्पोर्टेंस को समझ रहे हो। पहले क्या था कि पहले ये जो कहते थे, जैसा कहते थे, ठीक है, आपने अपने आप को कभी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, अपने लिए बोले नहीं आप, लेकिन आप पहली बार अब अपने लिए बोले हो, तो ये सीन देखने को मिल रहा है। सो यही है कि आप अपनी जगह पर, आपको ये है कि मैं सही हूँ अपनी जगह। आप भी उनको स्पाई करते हो, आप भी उनको ऑनलाइन बहुत चेक करते हो, देखते हो, कुछ कॉल या मैसेज या कुछ भी आया या जो भी है, आप भी उनको स्पाई करते हो, बट कंट्रोल में हो अभी आप, जैसे आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया हुआ। पहले क्या था कि एक बेचैनी रहती थी, बात करने की जल्दबाजी रहती थी, बात करनी है, वो नहीं कर रही तो मैं ही कर देती हूँ मैसेज। हर बार यही रहता था कि वो नहीं कर रहे तो चलो आगे से मैं करती हूँ, उसने कॉल नहीं किया तो मैं करती हूँ, यही हमेशा से रहता था आपका। लेकिन अभी आपने काफ़ी कंट्रोल कर लिया है खुद के ऊपर। यस, बट अब स्पाई तो आप अभी भी करते हो, देखते तो हो, नज़र आप पूरी बनाए रखते हो अपने पार्टनर के ऊपर, वो मुझे दिख रहा है। और ये सेम एनर्जी है दोनों साइड से, वो भी स्पाई कर रहे हैं, आप भी स्पाई कर रहे हो। आपके पार्टनर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो सिचुएशन बिगड़ गई है उसको कैसे सुधारा जाए, उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कोई मुझे एक्शन यहाँ पर नहीं दिख रहा है, बस अभी एक ऐसा दिख रहा है कि जैसे वो कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, एंड जैसे उनको कोई अच्छा आइडिया आएगा या कोई अच्छा सा तरीका दिखेगा तो फिर वो आगे बढ़ेंगे या कोई स्टेप लेंगे। उससे पहले कोई एक्शन नहीं लेंगे, जस्ट पहले कोई आइडिया ढूंढ रहे हैं कि कोई अच्छा सा आइडिया आ जाए ताकि वो आपकी तरफ स्टेप ले और आपसे बातें शुरू करे। बट अभी जस्ट सोच रहे हैं, वो जो सब कुछ हो रहा है ना उसको सोच रहे कि कैसे अभी डील करें, क्योंकि उनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखनी है, मतलब जो उन्होंने बोला उस बात को भी रखना है और चीज़ों को भी ठीक करना है। तो ऐसा कोई बीच का रास्ता निकालेंगे जिससे कि उनको झुकना भी ना पड़े और उनकी बात भी बन जाए, कुछ ऐसा कुछ करने की वो सोच रहे हैं। ओके। 10 of Wands, the Sun, King of Cups, the Lovers। प्यार आप भी करते हो, प्यार वो भी करती है। आप उनसे बहुत प्यार करते हो, आप उनके साथ बहुत कंफर्टेबल हो, बस आपका ये है कि मुझे क्लियरिटी दे दो, मेरे लिए सब ठीक है। और आपके पार्टनर का ये है कि वो भी बहुत प्यार करते हैं बट अभी वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। अभी जैसे वो बंद गए हैं, ऐसा नज़र आता है कि उन्होंने जो कुछ पास्ट में किया या बोला ना, उसके बाद वो बंद गए। अब कुछ चाह करके भी कुछ नहीं कह पा रहे। हीलिंग का कार्ड है, हीलिंग तो चाहते हैं, हील तो करना चाहते हैं, लेकिन अगेन स्टक एनर्जी है, नेगेटिविटी। और नेगेटिविटी क्या है, इनका ईगो ही है, इनका थॉट ही, इनका ईगो हर्ट होने से इनको बहुत डर लगता है, ऐसा है यहाँ पर। और मैं ऐसा देख रही हूँ कि गाइज़ आप ना इनके साथ बहुत कंफर्टेबल हो और बहुत प्यार भी आप उनसे करते हो। लाइक आप ये कनेक्शन चाहते हो, आपको ये कनेक्शन ना ऐसा लगता था जैसे कि डिवाइन ने बनाया है, यूनिवर्स ने बनाया है, ईश्वर का बनाया हुआ कनेक्शन है। लेकिन धीरे धीरे करके जो हुआ है ना, उसके बाद में आपका ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग ये भी जानना चाहते हो कि क्या सच में हमारा कनेक्शन यूनिवर्स ने बनाया है या फिर मुझे कोई गलतफहमी है या मुझे ही सिर्फ ऐसा लगता है। तो शायद इस चीज़ में भी आपको क्लियरिटी चाहिए। और आपके पार्टनर का कुछ यहाँ पर ऐसा है कि वो प्यार करते हैं, दिल में बातें हैं, बहुत सारी बातें कहनी है लेकिन कह नहीं पा रहे हैं।
अपना उनका एक ईगो है और ये चीज़ उनको काफ़ी ज़्यादा हैवी फील करवाती है। देखो, हमारे दिल में किसी के लिए बहुत कुछ है और हम उसको एक्सप्रेस ना कर पाएँ तो एक हैवीनेस ही होती है, एक हैवी एनर्जी होती है, हमें खुद को एक हैवी सा फील होने लगता है। तो वही चीज़ यहाँ पर दिख रही है। साइन की बात करूँ तो मैं यहाँ पर साइन देख रही हूँ, सबसे स्ट्रॉन्ग तो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। ये साइन मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आता है। ओके, सो मैं कुछ हैंड रिटन मैसेजेस लूँगी आपके लिए। वेट, लेट्स सी यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज आता है। आई थॉट सो रॉन्ग ऑफ ओके, ये कह रहे हैं यहाँ पर कि इन्होंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा और उसी के लिए सॉरी भी बोल रहे हैं, सॉरी भी फील कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। आई डोंट नो वाई बट नाउ डेज आई एम फीलिंग वेरी रेस्टलेस, काफ़ी रेस्टलेस फील कर रहे हैं ये। यू आर सो अडोरेबल, आई मिस यू, आई डोंट नो वाई बट सडनली आई स्टार्टेड स्पाइंग ऑन यू। मैंने कहा था ना आपको स्पाई कर रहे हैं, तो इनको खुद को नहीं पता कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, अजीब और गरीब हरकतें, बट ये कर रहे हैं आपको स्पाई। अच्छा लग रहा है इनको वो करना भी। यू आर ब्यूटिफुल पर्सन इनसाइड एंड आउट, इनका कहना है और इनका मानना है कि आप एक खूबसूरत इंसान हो, सूरत से भी और सीरत से भी। योर एटीट्यूड इज़ नॉट राइट एट ऑल, माई हार्ट ऑलवेज हर्ट। अभी जो रवैया आपका है इनके प्रति, ये इनको हर्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा। नो वन कैन रिप्लेस यू, ऐसा मुझे अभी एक मैसेज मिला जैसे ये आपसे कहना चाहते कि तुम समझते क्यों नहीं हो कि तुमसे ज़्यादा ज़रूरी कोई नहीं है मेरे लिए, कुछ ऐसा मैसेज है। एंड यहाँ पर है नो वन कैन रिप्लेस यू, जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है, तू ही है वही दिल ने जिसे चाहा। एंड यहाँ पर है आई वॉन्ट टू किस यू एंड हग यू, आपको किस भी करना चाहते हो और हग भी। प्लीज़ गिव मी सम टाइम, I want to complete my work. You know, you are so beautiful. Compliments बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आपके लिए। इनका कुछ वर्क है जो ये पहले कंप्लीट करना चाहते हैं, देन उसके बाद में ये आपके पास आएंगे, ऐसा कुछ ये है इनका। मे बी ये बिज़ी भी हो सकते हैं अपनी लाइफ में। आई वॉन्ट हग यू, ओके। सो ये मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि शायद ये बिज़ी भी हैं अपनी लाइफ में, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है इनको, खुद के लिए भी नहीं मिल पा रहा है टाइम, कुछ ऐसा होता है इनके साथ। इनके दिल में आपके लिए क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिल में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, उनकी तरफ से लव मैसेजेस दीजिए यूनिवर्स। क्या है आखिर उनके दिल की सीक्रेट बातें जो कि वो किसी को बताते नहीं हैं। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट, वो आपके बारे में कल रात बहुत सोच रहे थे। आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू, जस्ट से समथिंग टू मी, आई वांट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शंस। ओके, मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ आपको अच्छी तरीके से। सो गाइस, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर मैसेजेस हैं अगर आप देखो तो। सबसे पहले है आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट, ये आपके बारे में कल रात सोच रहे थे। और आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू, ये आपको प्यार करना चाहते हैं, ये आपको प्यार देना चाहते हैं, जो शायद आपका हक है और जो शायद आप डिज़र्व करते हो और जो शायद इन्होंने नहीं दिया बट ये देना चाहते हैं। जस्ट से समथिंग टू मी, ये कह रहे हैं कि मुझे कुछ तो बोलो, तुम कुछ तो इशारा दो। एक तरीके से यही है कि कुछ तो इशारा दो, कुछ तो कहो कि मैं अपना प्यार जता सकूँ तुम्हें। एंड यहाँ पर है आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शंस, ये अपने एक्शंस के थ्रू अपना प्यार आपको जताना चाहते हैं। लेकिन वही है कि मौका तो चाहिए ना इनको, एक मौका चाहिए जिससे कि अपना प्यार आपको जता सके। तो कुछ ये ऐसा ही प्लान कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ ना यहाँ पर कि ये सोच रहे हैं कोई आइडिया, तो कुछ ऐसा ही प्लान कर रहे हैं कि प्रूव कर सकें आप अपना प्यार आपको। और ये चाहते कि आप आगे से कुछ बोलो इनसे, आप ये चाहते कि आप लो पहले फर्स्ट स्टेप,
क्योंकि ये जो है इनको बहुत प्यार भी आता है और इनको रहना भी है आपके साथ, और ऐसा लगता है जैसे ये अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं, बट इनको मौका नहीं मिल रहा प्रूफ करने का। आगे से ये आ नहीं रहे क्योंकि इनका ईगो इशू है, आप कुछ इनसे कह नहीं रहे, ये इनकी प्रॉब्लम है। तभी तो कह रहे जस्ट से समथिंग टू मी, तभी ये मैसेज है यहाँ पर। सो ये सोचते हैं, बहुत सोचते हैं आपके बारे में, लास्ट नाइट भी बहुत सोच रहे थे, ऐसा कुछ है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।